हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ परीक्षा दोस्त। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर एनिमल्स। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और इसमें जो पोएट है ही इज वेरी मच फैसिनेटेड बाय द एनिमल्स जेन्युइननेस, सिंप्लिसिटी, कामनेस, कंटेंटमेंट। तो जो खासियत है, जो क्वालिटीज है एनिमल्स की, उनसे पोएट बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है। द पोएट लुक्स एट द एनिमल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इन ग्रेट एडमायरेशन एंड देन लॉन्ग्स टू लिव। तो 2 बार वर्ड लॉन्ग आ रहा है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देखिए। द पोएट लुक्स एट द एनिमल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इन ग्रेट एडमिरेशन एंड देन longs to live with them because he finds a glaring lack of these qualities among human beings. जो खासियत, जो क्वालिटीज उसे एनिमल्स में दिखती हैं वो उसे ह्यूमन बींग्स में बहुत उसकी कमी नजर आती है। ग्लेयरिंग लैक, ग्लेयरिंग डर्थ ऑफ दीज क्वालिटीज अमंग ह्यूमन बींग्स. The repetition of word long shows the length of the time that the poet looks at animals considering his decision to turn to them. वो चाहता है कि वो उनकी जैसी लाइफ जिए, उनके साथ जिए, उसे उनकी लाइफ ज्यादा फैसिनेट करती है। तो क्वालिटीज जो है एनिमल्स की वो डेफिनेटली आपको याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट क्वालिटीज इन द एनिमल्स फैसिनेट द पोएट? What does the mean I could turn? I could turn मतलब मैं उनके जैसा हो जाता और मैं उनके साथ रह सकता, उनकी क्वालिटीज को मैं अपना सकता। What does standing and looking them long and long suggest? This suggests that poet is fascinated by the admirable traits of animals and he keeps looking at them for a long time, appreciating them and wishing them he should live amongst them. राइट, सो ये क्वेश्चंस डेफिनेटली इस चैप्टर में से बन सकते हैं। रिगार्डिंग जो उनकी क्वालिटीज है, अभी आगे वाले पैराग्राफ्स में हम और क्वालिटीज को भी स्टडी करेंगे, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। अनलाइक ह्यूमन बींग्स, they are not lost in materialistic race for acquiring more and more which maddens human beings and makes them restless. Human beings भाग दौड़ में लगे हुए हैं, ठीक है, मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं और उन्हें कहीं भी तसल्ली नहीं है। लेकिन एनिमल्स, दे आर कंटेंटेड विद व्हाट नेचर हैज प्रोवाइडेड देम. They have such a stoic attitude towards their condition and that they do not grumble at all about it. Satisfied with what life gives them, animals neither brood over their past sins not their present conditions. तो फिर से यही बात आ रही है कि उनमें क्या खासियत है एनिमल्स में और किस बात की वजह से जो हमारा पोएट है वो एनिमल्स जैसा की क्वालिटीज जो है, एनिमल्स जैसी क्वालिटीज अपनाना चाहता है। ठीक है, दे आर काम। अब उसे क्यों लगता है कि एनिमल्स क्यों काम है? दे आर काम बिकॉज दे कमिट नो सिंस और क्राइम्स. दे डू नॉट वॉन्ट टू पुट अदर्स डाउन nor they bow in servility to others. ना तो वो किसी को झुकाना चाहते हैं, ना किसी के सामने झुकते हैं। कोई गिल्ट की सेंस उनके अंदर नहीं है। इस वजह से कोई उनकी रातों की चैन की नींद नहीं चुरा सकता। उन्हें रातों को अपने आंसू नहीं बहाने पड़ते क्योंकि उन्होंने कोई भी सिन नहीं किया है। ठीक है, और वो उनकी कॉन्शियस जो है, इट इज वेरी क्लियर एंड इट डज नॉट prick them. तो क्वेश्चन बनेगा, why don't they lie awake and weep for their sins? एनिमल्स को ऐसा क्यों नहीं करना पड़ता? तो क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि उन्होंने कोई सिंस नहीं किए हैं और वो कहीं भी ग्रम्बल नहीं करते अपनी किसी भी सिचुएशन के लिए। What is that which makes poets sick? Any discussion on human beings' duty towards God, मतलब रिलीजन, धर्म के बेसिस पे जो पक्षपात होते हैं, जिसकी वजह से जिस तरह की डिस्कशंस होती हैं भगवान को लेके ह्यूमन बींग्स में, दे ऑफन लीड टू डिस्प्यूट्स, हेट्रेड एंड वायलेंस अमंग अदर पीपल प्रोफेसिंग डिफरेंट फेथ्स. Animals on the other hand are free from this hypocrisy. तो उनमें ये सब नहीं है और पोएट को बहुत सिक फील कराता है ये सब जो ह्यूमन बींग्स हिपोक्रेसी शो करते हैं. अकॉर्डिंग टू द पोएट, नो एनिमल नील्स टू अनदर बिकॉज ऑल एनिमल एंजॉय इक्वल स्टेटस. नन इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर और inferior to other. There is a democratic setup in their society.
The animals don't have any special regard for their ancestors. They don't bow in their memory before their images, and humans do. Poet feels that the lives of humans are full of hypocrisy and pretense. उसको ये लगता है कि एनिमल्स की जो एक और खासियत है कि वो किसी के सामने झुकते नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, और सब में इक्वालिटी है, डेमोक्रेटिक सेटअप उनका है, और ना ही वो किसी एंसेस्टर की कोई फोटो टांग के उसकी पूजा करते हैं. ह्यूमंस की लाइफ जो है उसे लगता है कि इसमें कितना दिखावा है, और ये सब चीजें जो हैं एनिमल्स की लाइफ में 100% मिसिंग हैं. तो इसलिए बहुत एडमायर करता है वो एनिमल्स की लाइफ को. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है tokens of myself. What does the poet imply by tokens of myself? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो. इसमें सारी क्वालिटीज भी जो हैं दोबारा रिपीट भी हो रही हैं. By tokens of myself, the poet implies the virtues of human beings like contentment, equality, calmness, sincerity and innocence, peace of mind, clear-heartedness, honesty, loyalty and brotherhood, which according to him human beings have abundant and animals have acquired and retained. कि इंसानों ने ये सभी क्वालिटीज जो हैं ये छोड़ दी हैं, और रिटेन किसने किया है उन्हें? एनिमल्स ने रिटेन कर दिया है. We have given up the basic aspects of our nature as human beings, but animals have developed these virtues. कि हमने तो छोड़ दी हैं, पर ये सारे संस्कार, ये सारी अच्छी आदतें किसने डेवलप कर ली हैं? ये सारी अच्छी आदतें जो हैं वो एनिमल्स ने डेवलप कर ली हैं. ठीक है. द पोएट आस्क्स, और पोएट को हैरानी है इस चीज की कि ये ऐसा कैसे हुआ कि ह्यूमन बींग्स की जो क्वालिटीज हैं वो एनिमल्स में चली गई, ऐसा कैसे हुआ? द पोएट आस्क्स दिस क्वेश्चन इन द लास्ट लाइन एज अ गेस अबाउट द पॉसिबल वेज इन विच एनिमल्स गॉट द ह्यूमन क्वालिटीज. He believes that the man must have dropped these virtues and values negligently ages and ages ago, and animals must have picked them up. कि इंसान ने ये सारी वर्चूज को छोड़ दिया होगा, कहीं ड्रॉप कर दिया होगा किसी पुराने जमाने में, और उसे ले लिया किसने? उठा लिया, अपना लिया किसने? एनिमल्स ने. तो इसीलिए आज की डेट में पोएट को एनिमल्स बेटर लगते हैं ह्यूमन बींग्स से. राइट? समझ में आई सबको बात? तो अब क्वेश्चंस जो आ सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसी बताइए जो ह्यूमन बींग्स करते हैं, एनिमल्स नहीं करते हैं. ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट एनिमल्स मेक्स एनिमल्स काम एंड कंटेंटेड. क्योंकि वो किसी मटीरियलिस्टिक रेस में नहीं है, इसलिए वो बहुत काम है. लॉन्ग एंड लॉन्ग की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. क्यों वो एनिमल्स के साथ रहना चाहता है? हमने सारी क्वालिटी स्टडी कर ली हैं, इसीलिए वो रहना चाहता है एनिमल्स के साथ. पोएट को भी उनकी क्या क्वालिटीज पसंद है हम सारी बातें कर चुके हैं. टोकन ऑफ माई सेल्फ की बात बहुत क्लियरली हमने कर ली. ठीक है. और सेंस ऑफ इक्वालिटी की जब बात आएगी तो हम कहेंगे कि ना वो अपने पुरखों के आगे झुकते हैं, ना वो किसी भगवान को मानते हैं, उस तरह के किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते, ना किसी को झुकाना चाहते हैं, न किसी के सामने झुकते हैं. किसी मटीरियलिस्टिक रेस में वो नहीं है. उनका उनके एंसेस्टर्स की तरफ भी बिहेवियर अगर पूछने के बारे में क्वेश्चन आता है तो हमने यही कहना है, दे डू नॉट नील बिफोर देम इन सप्लिकेशन. कि कोई इमेजेस नहीं बनाते और उनके सामने वो नहीं झुकते. समझ में आई बेटे बात आपको? यही सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं. एनिमल्स का जो इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन है ऑन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, कंट्रास्ट जो है इन दोनों का, उसके बारे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है. तो अगर आप ये सारे पैराग्राफ्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छी लाइंस यूज करके, अच्छे वर्ड्स यूज करके अपने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे. अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाए. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.